Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory to Jesus. That the name of Jesus will be glorified. That his name will be exalted because his name is above every name. प्रभु में मेरे प्रिय भाई और बहन जो भी इस वीडियो के द्वारा कनेक्टेड हैं, आई एम प्रेइंग दैट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विल hover upon you. खुदा का रूह कुद्दूस आपके ऊपर बना रहे, उसके लहू का बाड़ा आपको प्रोटेक्ट करे, क्योंकि उसके लहू के बाड़े में ही शिफा है, उसके लहू के बाड़े में ही प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन है। और अगर आज मेरा आप जीवित होकर इस वीडियो के द्वारा कनेक्टेड हैं तो ये सिर्फ खुदा उनका फजल है, क्योंकि चारों तरफ जिस तरीके की मौत की खबरें हैं, और यकीनन हमारे बहुत से विश्वासी बहन भाई और इवन सेवकगण इस दुनिया से जा चुके हैं, मगर इसकी वजह ये नहीं कि वो अच्छे नहीं थे या हम उनसे बेहतर है इसलिए हम बचे हुए नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर एक विश्वासी जो सच में प्रभु में सो रहा है वो सो रहा है, और वो इस जगह से छूट कर एक ऐसी जगह में जा रहा है जहाँ रोशनी, इत्मीनान, मौत की कोई मौजूदगी नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई सिसकियाँ नहीं, बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है कि हमेशा का आनंद उनके हृदय पे उनके सर पे गूंजेगा, हमेशा का आनंद। मेरा आप जो जीवित हैं इस समय, तरीके के ऐसे तोड़ने वाली बातें, ऐसे कलीश की और घबराने वाली बातें आपके मेरे ऊपर, हमारे खानों में, हमारे जहनों में कौंध रही हैं, मगर वो लोग बेहतर हैं, क्योंकि खुदा कलाम कहता है कि धर्मी जन उठा लिया जाता है ताकि आने वाली विपत्ति से बच जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो खुदा में सो गए वो एक बेहतर जगह में, एक अच्छे इत्मीनान में, एक अच्छे आनंद में शामिल हो गए हैं। मगर मेरा आप जो जीवित हैं, इसके पीछे भी खुदा की मर्जी है कि सद खुदा हमें कुछ सिखाना चाहता है हमसे, हमें और सिद्धता की तरफ लेके जाना चाहता है, और हमें और करेक्शन में ले जाना चाहता है, या फिर आने वाले दिनों में जिस तरीके से भी वो अपने जलाल हमारे जीवनों से लेना चाहता है, उसके लिए मुझे आपको नई तरीके से समर्पित होने की ज़रूरत है। आज की सुबह एक परमेश्वर के दास ने एक बहुत अच्छा वचन भजन सहित यशायाह उसका 60, बहुत ही हम सब लोगों ने बहुत बार इसको पढ़ा होगा, और इज़राइल के लिए एक बहुत ही उम्दा भविष्यवाणी के रूप में यशायाह के को खुदा ने इस चीज़ों को रिकॉर्डेड करने के लिए बोला। और इज़राइल को जब हम देखते हैं तो यकीनन उसकी कौम, उसके प्रजा के लोगों को कि चेहरा नज़र आता हमें, और हम सब भी सच्चे इज़राइली हैं, क्योंकि पौलुस कहता है कि वो तो वाचा के तहत थे, मगर हम तो इस नई वाचा के तहत, वो तो खतना के रूप में उनकी इस तरीके से उनकी शुरुआत हुई, मगर हमारा तो मनों का खतना हुआ है, हम विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा और सच्ची इज़राइली के रूप में हैं। और एक अच्छी खबर है कि इज़राइल एक ऐसी कंट्री है जिससे सही मायने में अपने आप को कोविड-19 फ्री, इस कोरोना वायरस के से तमाम चीज़ों से पूरी तरह से मुक्ति निजात पा ली है। और बेहतर तरीके से किसी ने वीडियो भेजी कि वहाँ बिना मास्क के और सब चीज़ें लोग उसी फिर से बेहतर तरीके से सब चीज़ों को कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद मैं और आप, खासकर जो इंडिया में, भारतवर्ष में जितने लोग हम विश्वासी लोग हैं, जिस तरीके की चारों तरफ मौत और ये दहशत के माहौल में हैं, मगर तमाम इन बातों के बावजूद खुदा उनका प्रकाशन, खुदा की गाइडेंस उसके रूल कुद्दूस के द्वारा हम सबों को मिल रही है। और ये सबसे बेहतर बात है, ये सबसे बेहतर बात है कि हम खुदा की आवाज़ को सुन पा रहे हैं इस चार दवारियों के बीच में, इस लॉकडाउन के सीज़न में भी। Still, the season of listening the voice of God is really speaking to His people. खुदा अपने लोगों से बातचीत कर रहा है, ये सबसे बेहतर और उम्दा बात है। और जैसे बता रहे कि एक परमेश्वर के दास ने आज सुबह इस यशायाह के 60 की बातों के द्वारा बहुत बेहतर तरीके से हौसला अफजाई करी, और खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए मुझे वीडियो भेजा, और मैं बहुत आशीषित हुआ। परमेश्वर दास को बहुत आशीष दे। मगर खुदा ने एक अजीब तरीके से इसी यशायाह 60 को इज़ाया उसके 60 उसकी पहली और दूसरी आयत को, जब मैं दोपहर में थोड़ी देर के लिए लेटा था, तब खुदा ने इस बात को फिर से, जो सुबह जो खुदा के खादिम ने
कलाम भेजा था उसी को फिर से मैंने डाला। मैंने कहा खुदा ना आपका रूह कुद्दूस एक ही तरीके से लोगों में काम कर रहा है, एक ही कलाम को दोबारा तू मुझे बता रहा है। और मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं चीज़ को बोलूँ, मगर क्योंकि मैं बड़ा आशीषित हुआ उस वचन से, मगर खुदा ने एक नई तरीके से इस कलाम को सिखाया ताकि और बेहतर तरीके से मैं और आप खुदा की हजूरी में बने रहते हुए उसकी मर्ज़ी को जान सकें। यही सबसे बड़ी आशीष की बात है कि मैं और आप इससे अंधकार के माहौल में खुदन की गाइडेंस को प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ ये 2 आयतों को थोड़े शब्दों के साथ खुदन की रूह की अगुवाई में बांटना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना के साथ, क्योंकि जब तक खुदन को रूह कुद्दूस ना समझाए, मैं और आप किसी चीज़ को समझने की कुव्वत नहीं रखते। हमारी औकात नहीं है, सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर की बात है, उसके भेदों को, उसके वचन को खोलता है। तो यशायाह उसके 60 में से लिखा है, उठ, उसके 60 उसके फर्स्ट वर्स में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। खुदावन का यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। और इंग्लिश में ऐसे लिखा कि अराइज शाइन फॉर योर लाइट हैज़ कम and the glory of the Lord has risen upon you. Arise and shine because light has come. उठ मतलब, तो ऐसा लगा कि जैसे खुदा ने, जबकि मैं सो रहा था, ये किरण में बताऊँ मैं आपको, और खुदा ने मुझे उठाया और मुझे इतना, आई कैन फील that's the motivation of the Holy Spirit is really helping me to make this video. ये सिर्फ खुदा का ग्रेस है, उसका आत्मा मुझे इस चीज़ को बाध्य कर रहा है कि मैं इस वीडियो को बनाऊं ताकि हम सब लोग और बेहतर तरीके से खुदा की मर्जी को जान सकें। लिखा है उठ, और उठ बोल रहा है खुदा के लोगों से, उठने के लिए बोल रहा है। लिखा उठ और प्रकाशमान हो, और इसका मतलब यह है कि इस ओबीडियंस के साथ ही ब्लेसिंग छुपी है, इस ओबीडियंस के साथ ही मुकशिफा छुपा है और वो बेहतरी की बातें छुपे हैं। प्रकाशमान होना मतलब प्रकाश होना, रोशनी होना, उजाला होना। मगर उससे पहले कमांडमेंट है, आज्ञा है, हुक्म है, उठना है। ये खुदा नहीं करेगा, ये मैं और आप उठेंगे। उठने का जो काम है यह परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, उठना है हमें उन बातों में से, उस माइंडसेट में से, उन परिस्थितियों में से जिसको हमने समझ लिया कि अब तो ऐसे ही है, बस अब तो ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही होगा, बस अब कुछ नहीं हो सकता। कई बार हम हमारी मानवदशा परमेश्वर को जानने के बावजूद भी संसार में जो माहौल है, जो इन्फ्लुएंस है, जो बातें चारों तरफ मेरे और आपके गूंज रही, वही मुझे और आपको कहीं ना कहीं नियंत्रित करने लगती हैं। मगर इस तमाम दुनियावी मौत के इस कहर के और इस आपाधापी इस तमाम इस ऐसे माहौल के क्यास और कन्फ्यूज़न के माहौल के बीच में ही, इसके बीच में ही खुदा का रूह कुद्दूस खुदा के लोगों से कह रहा है, उठ मतलब उठना, उस परिस्थिति में से उबर के खड़ा होने के लिए बोल रहा है। तो जैसे ही शब्द उठ बोला गया तो एकदम ही पवित्र आत्मा ने मुझे मरकज़ 2 बाब के उस झूले के मारे हुए को, जिसको 4 आदमियों ने रस्सी से लटका कर छत खोल कर खुदा के सामने ला के खड़ा किया, लेटा चरपाई पे लेटा हुआ उसके सामने लटका दिया था। और खुदा का कलाम कहता है कि वचन बताता है कि उसने कुछ नहीं करा। यीशु मसीह ने नहीं उसके पास गया, ना उसके सर पे हाथ रखा और ना उसको छुआ, बल्कि उसने एक ही चीज़ को कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गए, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। तो मैं समझ रहा हूँ कि उससे पहले कि उठने के लिए कहे, उससे पहले खुद उन्होंने उसको क्षमा किया, उसको माफ़ किया। और के फरीसी शास्त्री आपस में वाद विवाद करने लगे, कौन है जो पाप क्षमा करता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है, क्योंकि पाप क्षमा करने का हक तो सिर्फ जिंदा खुदावन को है। मगर वो नहीं जानते थे वो जिंदा खुदावन खुद उनके बीच में उस चल फिर रहा है। कई बार मैं और आप भी इस तरह की मुर्दान की, इस मरी हुई
मनोदशा में होते हैं कि बाहर की मरी हुई चीज़ें, वहाँ की सड़ाहट, वहाँ की डराने वाली बातें मेरे और आपके विश्वास को भी बिल्कुल मुर्दा विश्वास कर देते हैं। एक्शन में नहीं आ पाता, हमारा विश्वास कर्म कर नहीं पाता। तभी याकूब लिखता है कि ऐसा विश्वास जो बिना कर्मों के वो मुर्दा है। मगर परमेश्वर इस मुर्दानगी में से उठाने के लिए सबसे पहले मुझे आपको क्षमा करता है, और उसने कहा उठ। मैं और आप क्षमा प्राप्त हुए लोग हैं, और रोज परमेश्वर मुझे आपको माफ़ कर रहा है। यही वजह कि मेरी और आपकी सांसें बरकरार है। मैंने आपको पहले भी कहा कि हमसे पहले जो विश्वासी चले गए, ऐसा नहीं कि हम उनसे बेहतर हैं या काबिल हैं, नहीं, किसी भी तरीके से नहीं, किसी भी तरीके से नहीं, बल्कि खुदा मुझे आपको उम्र दराजी या हमारे दिन बढ़ा रहा है। तो उसके पीछे एक ही रीज़न है, एक ही कारण है कि किसी भी तरीके से हम खुदा किसी दीक्षा को अपने लिए जाने और अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए और खुदा के राज्य की बढ़ोतरी का ज़रिया बन सकें। हालेलुया। लिखा उठ, और यीशु मसीह ने उस झोले के मारे से कहा उठ। हो सकता है कि अगर उसने खुद इनकी आवाज़ को नहीं सुना होता, क्योंकि उसकी आवाज़ में जीवन है, लेकिन वो अपना वचन भेज के चंगा करता है, और उसने उस वचन को ले लिया। उसने कहा, जब यीशु मसीह ने से कहा उठ, तो ये उठा। उठा क्यों? क्योंकि उसने खुद इनके वचन को एज इट इज़ लिया कि जो मुझसे बोल रहे हैं वो ज़िंदगी रखता है। परमेश्वर ने इसके आत्मा के अंदर की आंखों को खोला और इसने उस जीवित वचन को अपने जीवन में लिया, क्योंकि उसका वचन आत्मा भी है और जीवन भी है। वो वचन भेज के शिफा देता है, चंगा करता है। हालेलुया। और इस अगर उसने इस वचन को विश्वास से ग्रहण नहीं किया होता तो सर ये कह सकता है, खुदा तू तो देख रहा है कि मेरी क्या हालत है। 4 आदमियों के द्वारा मैं उठा के लाया गया हूँ चरपाई पे, और किस तरीके से भीड़ के कारण, परवेश न करने के कारण उन लोगों ने कैसे लटका के तेरे सामने रखा है। अगर मैं अगर तू मुझसे कह रहा उठ, और अगर मैं उठने के योग्य होता तो मैं कब के उठ के फिर यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं होती। मगर उसने कुछ भी बहाना नहीं कहा, उसने उस सच्चे वचन को लिया, और यकीनन जैसे उसने उठने के लिए, मैं समझता हूँ कि अपने आप को तैयार किया एकदम ही खुदन की रूहानी शिफा, उसकी क़ुव्वत, रूहानी क़ुव्वत उसकी बॉडी में दौड़ने लगे। उठ के खड़ा हो गया, अपने चरपाई, जिस चरपाई पे वो लाया गया था उसी चरपाई को लपेट कर वहाँ से चला गया। हालेलुया। तो कई बार मैं आप भी अपनी आराम तलबी की और अपनी मनोदशा की ऐसी चरपाई पे लेटे रहते हैं, ये जानते हुए कि खुदा कुछ भी करने में संभव है। नथिंग इम्पॉसिबल विद गॉड, नथिंग इम्पॉसिबल विद गॉड। हालेलुया। मगर कुछ नकारात्मक और ऐसी नेगेटिव न्यूज़ इस तरीके से चारों तरफ न्यूज़ चैनल्स के द्वारा और लोगों के द्वारा, इवन विश्वास के लोगों की ज़बानों के द्वारा मेरे दिमागों में, मेरे जहनों में, हमारे आत्मा में ऐसे टकरा रही हैं कि हमने उन्हीं चीज़ों को आगे पास ऑन करने का ज़रिया, ऐसी चैनल बन गए हम कि उस मुर्दान की और मरी हुई बातों की और डराने वाली बातों को ही आगे पास ऑन करने का चैनल बन के रह गए। मैं खुदा नहीं चाहता। खुदा का रूह कुद्दूस आज चाहता है कि मैं और आप उठें, ऐसे अविश्वास से उठें, ऐसे आलस से उठें। और जब ऐसे उठेंगे और खुदा के यकीन लगा, उठ, अराइज एंड शाइन, योर लाइट हैज़ कम। उठना, ये उठने का काम मेरा और आपका है। और जब उठेंगे तो यकीनन वो उजाला, वो प्रकाश, वो सफुर्ती, वो ताज की वो क़ुव्वत जो मेरे और आपके जिस्म और रूह के लिए ज़रूरी है, यकीनन खुदन देने वाला खुदावन है। लिखा है उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। तेरा प्रकाश आ चुका है। कई लोगों को मालूम ही नहीं कि द गॉड ऑफ लाइट, यस, वो ज्योति का परमेश्वर उनके अंदर रहता है। होप ऑफ ग्लोरी इज इन यू, लिखा है आशा का परमेश्वर तुम में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आई एम स्पीकिंग टू समवन। मैं किसी से बात कर रहा हूँ जो निराश, बिल्कुल टूटा हो, वो कह रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मेरे साथ ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, ऐसी बातें हो रही, मेरे फलाने चले गए, फलाने मेरे रिश्तेदार चले गए। मगर मैं आपसे, मेरी बहन, मेरे भाई, आपसे कह रहा हूँ कि खुदा का रूह कह रहा है उठ, अपने इस अविश्वास की इस चरपाई को छोड़, क्योंकि तेरे पास प्रकाश आ चुका है। खुदा का प्रकाश, उसकी रोशनी, उसका उजाला आपके ऊपर प्रकट हो चुका है। और इसलिए उस अंधेरे में, इस गर्त में बैठने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अराइज एंड शाइन, शाइन बिकॉज योर लाइट हैज़ कम। और लाइट पता कहाँ से आती है? भजन संहिता में लिखा है, दाऊद कहता है तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। अनफोल्डिंग योर वर्ड ब्रिंग लाइट, अनफोल्डिंग योर वर्ड, है ना, उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है। और ये वचन का खुलना, जहाँ भी मेरी बहन, मेरे भाई आप सुन रहे हैं, आपको बरकत मिले, आपको आशीष मिले कि आपके डर की इस चरपाई से, इस निराशा की चरपाई पे से उठने के लिए खुदा का ये वचन
सुनाने के लिए खुदा ने मुझ जैसे शख्स को, किसी योग्य नहीं हूँ मैं, आपके लिए इस ज़बान को खोल दिया, मुझे बिस्तर से उठाया ताकि मैं भी उठूँ और अपने बहन भाइयों को भी उठा सकूँ, उनसे बोल सकूँ, उन्हें बता सकूँ कि दिस इज़ द टाइम टू राइज अप एंड दिस इज़ द वर्ड ऑफ गॉड फॉर यू एंड मी। अराइज एंड शाइन, योर लाइट हैज़ कम। उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। और ये प्रकाश कहाँ से आता है? तो उसके वचन के खुलने से। जब खुदा का कलाम आपके पास पहुँचता है तो आपकी मन की आँखें ज्योतिमय होती है, क्योंकि यही तो शैतान, यही तो चीज़ों को बांधने की कोशिश में। तभी पौलुस कहता है कि संसार के सरदार ने लोगों की आंखों को अंधा कर रखा है कि सुसमाचार की ज्योति इन पर प्रकट ना हो। ये सुसमाचार से इट्स गॉस्पल ऑफ लाइट, ओ इट्स ग्लोरियस गॉस्पल। ये जब मेरा और आपकी रूह से में हमारी रूह को छूता है, तमाम डराने वाली अविश्वास की बातें फूट के बिखर जाती हैं। उसका वचन हथौड़ा है जो हर एक ऐसे गढ़ों को धा देता है। हालेलुया। और इस तमाम जहनी लड़ाई में ये डर की आत्मा जो आप काम कर रही है, इससे लड़ने के लिए खुदा की आत्मा की तलवार, यही वचन, दो धारी तलवार का आपको इस्तेमाल करना है। और इसके वचन के खुलने से ही प्रकाश होता है। ये प्रकाश आपको ज्योति में लेके चलेगा। उस डर के अंधेरे में आप जीवन नहीं बिताएंगे मेरे बहन, मेरे भाई। क्योंकि मैं समझता हूँ कि डर आपको तभी लगेगा, मैं सही बता रहा हूँ आपको, डर आप तभी जाते हैं, डर आपको तभी लगेगा जब आपका जीवन परमेश्वर के साथ ठीक नहीं होगा। जब आपको मालूम होगा कि आपका जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो खुदा को नाखुश करती है। ऐसा नहीं कि हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, सिद्ध नहीं है, मगर रोज़ बरोज़ मुझे आपको माफ़ी मांग कर खुदा के साथ पीछे हो लेने के लिए एक अच्छा मौका खुदा मुझे आपको दे रहा है। क्योंकि खुदा कलाम पहला यूहन्ना 8:9 में कहता है, अगर यदि कोई कहे कि मैंने कोई पाप नहीं किया तो वो झूठ बोलता है, उसमें सत्य नहीं, उसमें सच्चाई नहीं। मगर यदि आज हम अपने पापों को मान लें तो यीशु मसीह का लहू तमाम पापों से हमें धोने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। ये धार्मिकता ही आपको कुव्वत देगी, वो आश्वासन देगी, वो श्योरिटी देगी, एश्योरेंस देगी कि हाँ, आज की रात में मर भी जाऊँ तो खुदा के पास जाऊँगा। और यही विश्वास लेकर और परमेश्वर के प्रति ये प्रेम में चलना ही हर तरीके के भय को दूर करेगा। क्योंकि बाइबल से इज द परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर, लिखा है कि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। आप परमेश्वर के भय में चल रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम प्रेम करते तो मेरी आज्ञा को मानते, अगर उसके हुक्म में चल रहे हैं तो आपको मालूम है कि चित्त भी आपकी है, पट भी आपकी है। मतलब जैसे पौलुस ने कहा, जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना नफ़ा है। जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना नफ़ा है, क्योंकि आप मालूम है परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। जिएंगे तो खुदा के लिए जिएंगे। अगर खुदा की मर्जी में उठा ली भी गए तो और नफ़ा है और बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इस मौत, इस सिसकियों और इन कलेश्वरी इस दुनिया में से निकल कर एक ऐसी जगह पहुँचेंगे जहाँ आनंद ही आनंद होगा। हालेलुया। एवरलास्टिंग जॉय विल बी ऑन आवर हेड्स। लिखा, सदा का आनंद हमारे सरों पे गूंजेगा। आई एम टेलिंग यू, खुदा के लोग जो सच्चे खुदा से चलते हैं वो जानते हैं कि जब तो इस पृथ्वी पर हैं, यहाँ चीज़ें सुधरने की नहीं, मगर सच्चा आनंद हमें तभी मिलेगा जब हम इस पृथ्वी की चीज़ों से मन फिरा कर खुदा से मिलने के लिए बेताब और डेस्परेशन में होंगे। और आपको पता लगेगा, फिर आपका भय खत्म हो जाएगा। आपको मालूम है कि मर भी गया था, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि किसी जगह पहुंचूंगा जहाँ मौत नहीं होगी, मौत का कुछ भी खौफ नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई आफत नहीं होगी। तो इसलिए चित्त भी आपकी है और पट भी आपकी है। चित्त और पट आपकी तब है जब आप मसीह के लिए जी रहे हैं, मसीह की मर्जी में जी रहे हैं। मगर अगर आप डर में हैं, वो डर में इसलिए हैं क्योंकि लिखा, जिस दिन आदम ने पाप किया वो डर गया और खुदा से छुपने लगा, खुदा से छुपने की कोशिश करने लगा। और यहोवा परमेश्वर ने कहा, सचमुच तूने उस पेड़ का फल खाया? उसने कहा हाँ। क्योंकि डर गया, तेरी आवाज़ को सुन के डर गया। खुदा की आवाज़ ज़िंदगी देती है, मगर जब हम खुदा की आवाज़ के खिलाफ जीते हैं तो एक अजीब सी डर, दहशत की चीज़ें मुझे और आपको ढांप लेती हैं। इसलिए मेरे बहन भाई, परमेश्वर का रूह इस वक्त आपसे बातचीत करे और खुद कह रहा है आपको डरने की जरूरत नहीं। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आएगा नहीं, आ गया है, आ चुका है। हालेलुया। Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. और खुदा का तेज, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय होगा। वाह, खुदा उनका तेज आपके ऊपर उदय होगा।
उसका उदय होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। खुदा का तेज आप पर उदय होगा, प्रकाशमान होंगे आप। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और लिखा है, और इसलिए खुदा इसलिए उठने को कह रहा है क्योंकि प्रकाश आ चुका है, मगर प्रकाश को पाने के बावजूद भी इट्स ऑलरेडी देयर। कुछ वहाँ उससे पहले ही खुदा आपसे, मुझसे और आपसे इस बात के लिए एक आज्ञाकारी ओबीडियंस चाहता है कि मैं उठें, उस मनोदशा में, उस नेगेटिविटी में से उठें। और खुदा से कहा, खुदा मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। न्यूज़ चैनल्स क्या कह रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप्स के वहाँ से किस तरह के मैसेज आ रहे हैं, मैं उन सब चीज़ों पे तकिया नहीं करता। खुदा मैं तेरी तरफ विश्वास करता हूँ, तेरी तरफ ताकता हूँ। और जितनों ने उसकी तरफ ताका है उनका मुंह काला नहीं होने पाए, उनका मुंह शर्मिंदा नहीं हुआ। हालेलुया, आप लज्जित नहीं होंगे। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड, यू नेवर बी अशेम्ड, योर फेस विल बी रेडियंट, आपके चेहरे चमकेंगे उस प्रकाश के कारण। वो ज्योति का परमेश्वर जब आपसे बातचीत करेगा तो अंदर का सारे खौफ को निकाल देगा और आपको ऐसा इत्मीनान, ऐसी कुव्वत देगा कि आप कहने पाओगे कि हाँ, ये तो सचमुच खुदा की आवाज़ है, मैं आप किसका खौफ खाऊं। हालेलुया, प्रभु का रूह आपसे बातचीत करे। और उसके सेकंड वर्स में लिखा ऐसा है, देख पृथ्वी भर पर तो अंधियारा, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा, और राज्य राज्य के लोगों को पर घोर अंधकार छाया हुआ है। सचमुच ऐसी ही स्थिति है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा, एक अंधियारा, अंधकार की शक्ति ने एक अजीब तरीके से माहौल क्रिएट कर रखा है कि लोग ज्योति के परमेश्वर की तरफ, जो सच्चे लोग हैं वो यकीन ज्योति के पास आ रहे हैं, ज्योति के पास आ रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा मेरे और आपकी मदद करे। ओ हालेलुया, उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है, और ये खुदा का कलाम खुला है, यकीन मुझे और आपको ज्योति देगा, कुव्वत देगा, ताकत देगा। और तभी खुदा उनके दास दाऊद ने इस बात को कहा कि यहोवा मेरी ज्योति है, मेरा बल है, मैं किसका भय खाऊं। हालेलुया, यहोवा मेरी ज्योति है, और उसका तेज, उसका प्रकाश, उसकी आवाज़ अगर आपके पास पहुंच चुकी है, उसका कलाम जो ज्योति है। हालेलुया, मेरा आप ज्योति की संतान है मेरे बहन भाई। इस अंधकार, इस डर के अंधकार को चीरने के लिए, उसके ऊपर कुव्वत करने देने के लिए खुदा का फजल ऑलरेडी आपको दे दिया गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, ओ हालेलुया, रामा माखाबा शाबाराना मा शांदाराना मा शेखे थोबोरोला बाबा शेकेरेला। हालेलुया, राबा मामा खोशेखे थोबोरोना मामा शांदारीना ना खाते बेरुलो बोशेबेरा ना का। Hallelujah. Riba makata barana mama shandara. Lord, I'm prayerless. There's no distance for your Holy Spirit, Lord. I know ribana shekitara lava. तेरी बलवंत भुजा के लिए कोई सीमा नहीं. There's no distance. No geographical boundaries matter for your Holy Spirit, Lord. I believe this which spirit, the spirit which is really inspiring me. I just pray for my brother and sister, those that are really in the darkness, in the spirit of fear, dominating upon them. This will be set free in Jesus' name. तमाम ऐसे लोग जिन पर दुष्ट ने डर, भय और खौफ की आत्मा ने डोमिनेट कर रखा, उन सबों को मैं यीशु के नाम से आज़ादी बोलता हूँ, यीशु के नाम से, क्योंकि लिखा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। और वो सत्य कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन। वो वचन लिखा, जो वचन परमेश्वर की तरफ से आता है वो बेमकसद वापस नहीं आएगा, जिस मकसद के लिए भेजा जाएगा। आई स्पीक हीलिंग, आई रिलीज हीलिंग, होलनेस इन जीसस नेम। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उठें, हालेलुया, अपने विश्वास में उठ खड़े हों, अपनी नकारात्मक, अपनी नेगेटिविटी, अपनी उन बातों के नेगेटिव कन्फेशन से उठकर परमेश्वर के वचन में सहमति, एग्रीमेंट में आ जाएं, खुद उनके साथ सहमति में आ जाएं। हालेलुया, मेरे बहन, मेरे भाई, आप उठ खड़े होंगे। और लिखा है संसार में, लिखा है पूरी पृथ्वी पर तो अंधियारा, और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ। अंधकार जैसी स्थिति है। और आगे ये लिखा है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से खुदा ने मुझसे, आपसे जितने भी कनेक्टेड हैं मेरे बहन भाई, खुदा का रूल दूस से कि आत्मा मुझे आपको पिलाया गया है। अब वो मुझे इस बात के लिए इंस्पायर कर रहा है कि मैं अपने बहन भाइयों को मोटिवेट करूँ, उनको इनकरेज करूँ, उनसे कहूँ कि सचमुच तुम्हारा प्रकाश आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। वो लिखा है, बट बिहोल्ड, for behold darkness shall cover the earth,
एंड द थिक डार्कनेस द पीपल्स। लिखा है कि सिर्फ डार्कनेस नहीं, इंग्लिश में लिखा है थिक, एक बड़ी गहरी थिक, उसके पार ना देखने वाली, ना देखने वाली ऐसी थिक डार्कनेस, ऐसे अंधकार की चीजें मैं और आप ऐसे माहौल में हैं। मेरे आपकी लड़ाई किसी लहूर मास से नहीं, बल्कि उस अंधकार की शक्तियों से है जो फिजाओं में है, जो आपकी दुआओं को रोकने की कोशिश में है। मगर मुझे आपके समय डैनियल जैसी दुआएं करनी है। लिखा है कि उसने दुआएं करता रहा, 21 दिन तक कॉन्टिन्यूस दुआ करता रहा, और किस तरीके से उस फरिश्ते ने आकर उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया। उसने कहा कि हाँ, जिस दिन तूने पहले ही दिन दुआ करी थी उस दिन ही सुन ली गई थी, मगर पर्शिया का राजा उसने किस तरीके उस शैतानी चीज़ें जो वहाँ पर फिजाओं में थी उसके बाद आंसर को रोकने की कोशिश करते रहे, मगर किस तरीके से मिकाइल ने आकर सहायता करी और ये आंसर को कैरी करने वाला एंजल दाऊद के पास आया। तो इसलिए हो सकता है कि चीज़ें आने में देर लगे, मगर बी कंसंट्रेट, फोकस ऑन योर प्रेयर एंड द प्रॉमिस ऑफ गॉड। खुदा कह रहा है कि दुआ में बने रहें और आपका आंसर, आपकी प्रार्थनाएं, आपके आंसू, आपकी छटपटाहट परमेश्वर ने देख ली है। हो सकता है कि आपके पास कई बार शब्द भी ना हो। ओ हालेलुया, हर्रा मामा खाशा थरा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हन्ना के पास शब्द नहीं थे, उसके होठ हिल रहे थे, मगर खुदा ने सुन लिया। एली नहीं समझ पा रहा था। हो सकता है कि बार आपके पास शब्द नहीं है, आप सिसकियों के साथ और आप बिस्तर पे बैठे हो, सोफे पे लेटे हो, इधर बेचैनी में उन चीज़ों को कहने और शब्द बेर नहीं निकल रहे, मगर खुदा सुन चुका है। बी इन प्रेयर, बी कॉन्टिन्यूस इन प्रेयर माई ब्रदर एंड सिस्टर, बिकॉज आंसर इज कमिंग, इज ऑन द वे। आपका उत्तर आने वाला है। वो ज्योति के परमेश्वर ने सुन ले। इस अंधकार के बीच में, इस डर के, थिक डार्कनेस मतलब है कुछ नहीं सूझ रहा लोगों को, अंधकार जैसा माहौल है, टटोलने वाली स्थिति में है, कोई कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही, कोई चीज़ें काम नहीं कर रही इस वक्त। थिक डार्कनेस कवर ऑल ओवर द अर्थ। तभी खुदा के कलाम में लिखा है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पे घमंड ना करे। बड़े बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, साइंटिस्ट कुछ समझ नहीं पा रहे क्या चीज़ है। ना धनवान अपने धन पे घमंड करे। कितने बड़े बड़े धनवान अमीर आदमी जो सब चीज़ों को पा सकते थे धन के द्वारा, उनके प्राण पखेरु उड़ गए। ना बुद्धिमान अपने बुद्धि पे घमंड करे, ना धनवान अपने धन पे, ना बलवान अपने बल पे। बड़े जिम जाने वाले और बड़े एक्सरसाइज और अपनी हेल्थ टिप्स दूसरों को देने वाले और सारी चीज़ों को अच्छी काउंसलिंग और मोटिवेटर्स, ऐसे स्पीकर, दे नो मोर। मगर इस थिक डार्कनेस के बावजूद, इस मोटी गहरी अंधेरे के बावजूद, खुदावन अपने लोगों पर अपनी बातों को उड़ेल रहा है, उन्हें समझा रहा है कि इस अंधेरे के वक्त में कैसे आप ज्योति में चल सकते हैं। आप ज्योति में चल सकते हैं, क्योंकि दाऊद ने कहा, चाहे मैं मौत की तराई, अंधकार से भरी हुई तराई में, मौत की तराई में से होकर, घोर अंधकार की तराई में, घोर अंधकार जैसी स्थिति में, ऐसा थिक डार्कनेस ऑल ओवर द अर्थ, ऐसे में खुदावन मुझसे आपसे कह रहा है कि चाहे मैं मौत की तराई में सो के गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता। दाऊद ने कहा, ये मेरा और आपका भी अनुभव हो सकता है। अगर आप खुदा के रूह से सहमत है, उसके कलाम से सहमत है, तो इस बड़े गहरे अंधकार के बीच में ही खुदा की आवाज़, उसकी रोशनी आपके पास होगी, क्योंकि आप रोशनी की संतान हैं, आप ज्योति की संतान हैं। ज्योति का परमेश्वर तुम में रहता है। सुने, इस चार दीवारी के बीच में अपने आप को एक अकेले क्लोजेट में ले जाकर सुने कि खुदा क्या कहता है, और जितनी उसकी सुनेंगे वो जिएंगे। हालेलुया। जितनी उसकी सुनेंगे वो जिएंगे। हालेलुया, जिएंगे। इसलिए आज के लिए मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि खुदा का रूह इस बात के लिए कह रहा है, उठें, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। आएगा नहीं, बल्कि आ चुका है। और इसलिए उस प्रकाश में चलने के लिए आपको खुदा ने बुद्धि समझ दी है, संसारिक बुद्धि नहीं। संसारिक बुद्धिमानों की तो क्या स्थिति हो रही है। ऐसे वाइस लोग जो अपने आप को बड़ी चीज़ों में माहिर समझते हैं, हाथ खड़े कर चुके हैं, मगर खुदा उन सीधे लोगों पर अनुग्रह करता है। अनुग्रह करना मतलब अपने प्रकाशन को, अपनी भेद की बातों को, अपनी रोशनी को उन पर
देता है और सच में उसका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाले का काम करेगा। इस घोर अंधकार की तराई में भी उजियाले का काम करेगा। आप दूसरों को उजियाला, दूसरों को आशीषित करने के लिए खुदा आपको ऐसा भरपूर करेगा, ऐसा अभिषेक देगा कि आप अपने घरों में बैठे हुए आपकी प्रार्थनाएं, आपके आंसू, आपके उपवास दूसरों के जीवन में एक छुटकारे को लाएंगे। बिकॉज यू बिलोंग टू द किंग ऑफ किंग एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, यू बिलोंग टू द गॉड ऑफ लाइट। आप ज्योति के परमेश्वर से संबंधित, और ज्योति के परमेश्वर का आत्मा आप में काम करता है, उसको ज्योति से भरा, उसका ग्लोरियस गॉस्पेल आपसे बातचीत कर रहा है, आपके हृदय पे आत्मा के द्वारा लिखा गया है। और इसी चीज़ को रिलीज़ करने के द्वारा बहुत से लोग जो अंधकार में हैं उन्हें उठाने के लिए परमेश्वर आपका इस्तेमाल करने जा रहा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और एक नई तरीके के कुव्वत से और पैशन से और ज़ील से भरे, ताकि इन तमाम घोर अंधकार की तराइयों में से गुजरते हुए दूसरों के लिए रोशनी का ज़रिया बन सके। गॉड ब्लेस यू।